सम्मानीय सज्जनों, आदरणीय माता और बहनों, जैसा कि कल हमारा प्रकरण ये था कि देवता बनने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना जो वेदों में त्रय विद्या के रूप में आती है, वो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। ज्ञान हमको अपना करना है और इस विश्व का करना है। अपने बारे में थोड़ा सा विचार किया था। अब ये विश्व क्या है? ये जो सारा संसार हमारे सामने फैला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो इसके बारे में बहुत लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इस विश्व को केवल जड़ पदार्थ मानते हैं, केवल मैटेरियल मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, और वो उसमें से ये बनता है, सूर्य चांद पृथ्वी आदि, मनुष्य पशु पक्षी आदि, और ये फिर मिट जाते हैं। कुछ लोग इसको केवल ब्रह्म के रूप में देखते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी केवल ईश्वर ही ईश्वर है। ये जगत जो दिखता है ये सब मिथ्या है, झूठा है, स्वप्नवत है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम राजा हो जाते हैं और जागते हैं तो चारपाई पे पड़े होते हैं, कोई राजा नहीं होते। वैसे ही हमको ये भास रहा है नहीं, स्वप्नवत है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। हम सब ईश्वर ही हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीवात्मा और प्रकृति दो तत्व हैं। जैनी लोग क्या मानते हैं? केवल आत्मा मानते हैं और प्रकृति मानते हैं, वो ईश्वर नहीं मानते। कुछ लोग इस संसार के बारे में कहते हैं कि भाई ईश्वर है, आत्मा है और प्रकृति है, तीन का मेल ये विश्व है, ये सारा संसार है। तो अब इसमें वास्तविक सत्य क्या है? तो वेदादि शास्त्रों से, प्रमाणों से, तर्कों से, ऋषि मुनियों के वचनों से, और हमने जो भी कुछ ऊहा की, अपने में जानने की कोशिश की, तो उससे ये निर्णय निकलता है कि ये तीन का पसारा है। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, तीन से मिलकर के ये संसार बना है। हम सब आत्मा हैं। चींटी में, हाथी में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, जलचर, थलचर, नभचर, जो भी हैं जीव, वो आत्मा है, चेतन आत्मा है। और ये शरीर और शरीर से संबंधित सूर्य चांद पृथ्वी आदि जो कुछ दुनिया है, ये प्रकृति है। प्रकृति से ये बन करके सृष्टि बनी है, इसको विकृति कहते हैं, पर प्रकृति ही मान लीजिए आप इसको। जो भी कुछ है, ये जो आंखों से दिखने में और नहीं भी दिखने में आ रहा है, वो सब प्रकृति है। और तीसरा ईश्वर है, जो इस दुनिया को बनाता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है, व्यवस्था कर रहा है। ये तीन का ये संसार मेल है, पसारा है। ये त्रैतवाद का सिद्धांत ही सबसे श्रेष्ठ है, सुंदर है। वैसे भी जगत में युक्तियों से देखें तो भी तीन का ही पसारा नजर आता है। तीन के मेल से ही बहुत सारी चीजें बनती हुई नजर आती हैं। जैसे एक राजा होता है, दूसरी प्रजा होती है, तीसरा उसका शासन तंत्र होता है, राष्ट्र होता है। अब कोई एक भाई राजा ही राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई उसका शासन है, तो वो अकेला क्या राजा है? और कोई ये कहे कि भाई सृष्टि, शासन भी है और प्रजा भी है, और व्यवस्था करने वाला राजा नहीं है, यानी ईश्वर रूपी राजा नहीं है, तो व्यवस्था कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन? कोई ये कहे कि भाई शासन ही शासन है, न तो कोई प्रजा है, न कोई ईश्वर है, यानी राजा है, तो भी बात नहीं बनती। तीन के मेल से बात बनती है। वैसे ही देखा जाता है कि भाई एक गुरु होता है, दूसरा शिष्य होता है, तीसरे गुरु शिष्य को मिलाने के लिए गुरुकुल, विद्यालय या पढ़ने पढ़ाने की पुस्तकें होती हैं। अब केवल गुरु हो
ना कोई पढ़ने वाला हो, ना पढ़ाने के साधन हो, तो केवल गुरु किस काम का है? किसके लिए गुरु है वो? तीन का ही मेल नजर आता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, वैद्य है, दूसरे मरीज हैं, तीसरा मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं। तीन से वहाँ भी व्यवहार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक माँ है, एक पिता है, दूसरे बच्चे हैं, वहाँ भी संसार का व्यवस्था चलती हुई दिखाई दे रही है। एक दुकानदार है, दूसरा ग्राहक है, तीसरी दुकान है, सामग्री है। खरीदार ग्राहक है, बेचने वाला दुकानदार है, और जो ग्राहक खरीदेगा वो सामग्री दुकान है। अब बिना इसके तीन के कैसे बात बनेगी? इसमें से एक भी निकाल दो तो खेल खत्म, संसार का व्यवहार ही खत्म हो जाता है। इसीलिए तीन को मान करके चलना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यही कहा कि भाई तीन से ये दुनिया बनी हुई है, तीन को ही हमें जानना है। इसलिए तीन को बहुताएं कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, तीन ये मेखलाएं हवन कुंड की, तीन आचमन आपने किए, तीन आपने पूर्णाहुति दी हैं, यज्ञोपवीत में तीन धागे हैं। तीन का बहुत है, 3 और 5 का मेल है ये दुनिया। तो मुख्य रूप से मूलभूत में जो इस विश्व में जो तत्व है वो क्या है? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। अब ये देखना है कि हमारा इस प्रकृति से और ईश्वर से क्या संबंध है। ये दोनों तीनों एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं, ये हमको समझ करके चलना है। तब हम इस दुनिया का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को भी सब सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये संसार क्या है? एक साधन के रूप में, और हम जीवात्मा, आत्मा क्या है? वो साधक के रूप में, और भगवान क्या है? वो साध्य के रूप में। यानी साध्य कहते हैं जिसको प्राप्त करना है, जिसको पाना है। साधन कहते हैं जिसके द्वारा पाना है, और साधक कहते हैं जो पाना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप छत पे जाना चाहते हैं, छत आपके लिए उद्देश्य है, भाई छत पे मैं पहुंचता हूं, तो छत आपका साध्य है, उद्देश्य है, एम है। अब किसके माध्यम से पहुंचोगे? तो वो सीढ़ी चाहिए, नसैनी चाहिए, सीढ़ियां चाहिए। तो सीढ़ियां क्या है? साधन है छत पे पहुंचने के लिए। और कौन पहुंचना चाहता है? वो साधक है। हम पहुंचना चाहते हैं, हम छत पे पहुंचना चाहते हैं, हम साधक हैं। छत हमारे लिए उद्देश्य है, सीढ़ी हमारे लिए साधन है। जैसे आपको नदी पार करनी है, तो आपको नदी पार करने के लिए आप नदी पार करने वाले साधक हैं। किससे पार करनी है? नाव से, नौका से। नौका आपका साधन है, और परला किनारा आपका साध्य है, लक्ष्य है। तो ऐसे देख करके हमको चलना है कि हम जो आत्मा है, हम तो साधक हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और वो मुख्य कामना हमारी है भाई सुख पाने की है। 100% हमको सुख मिले, 100% हम दुख से छूटे, हमें बिल्कुल आनंद ही आनंद मिले। तो उसके लिए कौन है ऐसी चीज देने वाला? तो वो ईश्वर है, वो हमारा साध्य हो गया। फिर हम किसके माध्यम से ईश्वर से मिलेंगे? तो ये सृष्टि भगवान ने एक नौका के रूप में, एक गाड़ी के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में ये भगवान ने बनाई है। इस दुनिया को साधन समझ के चलना होगा, साध्य नहीं। आजकल लोग दुनिया को ही साध्य समझ लेते हैं। दुनिया में क्या चीज आती है भाई? सोना है, चांदी है, नोट है, भोजन है, वस्त्र है, गाड़ी है, मकान है, सूर्य है, चंद्रमा है, खाने पीने के साधन है। ये सब कुछ दुनिया क्या है? ये दुनिया है, ये सृष्टि है, ये प्रकृति है। ये साधन के रूप में समझ के चलनी है। साधन हमेशा छोड़ना पड़ता है साध्य मिलने पर। साधन वहीं तक काम करता है जब तक साध्य नहीं मिल जाता। नौका, नाव में कब तक बैठोगे आप? जब तक किनारे पर नहीं पहुंच जाते। अब किनारे पहुंचने पर तो नाव छोड़नी पड़ेगी, और तुम नाव में ही बैठे रहो कि मेरा तो साध्य नाव ही है, तो फिर आप किनारे पर नहीं पहुंच पाओगे। आजकल जो प्रकृति को, धन वैभव को, मकान दुकान को, गाड़ी बंगले को जो सब कुछ माने बैठे हैं,
ऐसे समझ लो वो तो नाव में ही बैठे हैं, लक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप सीढ़ी पर ही बैठे हुए हैं, छत पे पहुंच ही नहीं पा रहे, सीढ़ी को छोड़ नहीं रहे। ये दिमाग में बना के रखनी पड़ेगी कि ये शरीर, ये धन, ये मकान, ये पति पत्नी, बेटा बेटी, नाती पोते, सगे संबंधी, घर मकान, जो कुछ भी है वो केवल साधन के रूप में है। और साध्य जब हमारा मिल जाएगा, लक्ष्य हमारा मिल जाएगा, ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा या सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, तो समझ लो ये साधन हमको छोड़ना होगा। और रोज छोड़ते हुए दिख भी रहा है हमें। कौन साथ में पकड़े बैठा रहता है, छोड़ के जाना ही पड़ता है कि नहीं सब? छूट तो रहा ही है, रोजाना देख रहे हैं, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। साधन तो छोड़ना ही होता है, छूटता ही है। रोजाना बसों में बैठते हैं, जाके उतर जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसको पकड़ नहीं बैठते। वैसे ही हमें दिमाग में प्रयोग तो साधन का लेना पड़ेगा। घर मकान भी चाहिए, गाड़ी बंगले भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, पति पत्नी भी होंगे, बेटा बेटी भी होंगे, सब कुछ होगा, इनके साथ रहना होगा, इनके साथ जीना होगा। परंतु इनको ही पाना मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये दिमाग से निकालना होगा। ये तो साधन के रूप में, सहायक के रूप में है, बाकी लक्ष्य तो मेरा ईश्वर है। जैसे हमारा जो है लक्ष्य ईश्वर है, वैसे ही हमें अपने दिमाग में बहुत ढंग से इसको बिठाना होगा। प्रकृति के बारे में वैसे भी समझना होगा। ये प्रकृति क्या है, ये इसमें सत रज तम 3 पदार्थ हैं मूल रूप से। थोड़ा और गौर से देखेंगे तो जिसमें सतोगुण के पदार्थ समझ लो 33% है, 33% रजोगुण है, 33% तमोगुण, यानी 100% को आप 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है जी। सतोगुण जो होता है वो थोड़ा सुख देता है, रजोगुण जो होता है वो दुख देता है, और तमोगुण जो होता है वो मोह देता है, वो मूढ़ता देता है, पागलपन देता है, नशा देता है। अब आप अगर सतोगुण में थोड़ा जीते, इसमें क्या है, थोड़ा सतोगुण जब आता है तो तुम सुखी हो जाते हो। 66-67% इसमें दुख है, केवल 33% सुख है। आप भोजन कर लो, उसमें 33% सुख है, बाकी दुख है। वस्त्र पहन लो, गाड़ी बंगले मकान दुकान जो कुछ भी संसार इकट्ठा कर लो, उसमें 66-67% दुख ही दुख है, मोह है, मूढ़ता है, अंधकार है। केवल 33% सुख है जिसके ऊपर तुम जी रहे हो। बस थोड़ा सुख मिलता है, ढेर सारा दुख मिलता है, पर उस सुख की लालसा में आप जिए चले जा रहे हो और जीवन जीते चले जा रहे हो और सारी व्यवस्थाएं करते चले जा रहे हो। ऐसा एक महाभारत में प्रसंग आता है, जब वो धृतराष्ट्र को बेचैनी होने लगी, परेशानी होने लगी, तो वो विदुर बुलाया। विदुर जी उस समय विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे विदुर, तुम बड़े विद्वान हो, मैं इस समय बड़ा दुविधा में पड़ा हुआ हूँ और मुझे नींद नहीं आती है, बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, आखिर क्या किया जाए। तो उसने एक कहानी सुनाई विदुर जी ने वहाँ पर, कि एक आदमी और जंगल में चला जा रहा था। तो जंगल में जाते जाते थोड़ा सा अंधेरा हो गया और वो भटक गया। उसे कुछ सूझा नहीं, चला जा रहा था, इधर उधर देखते हुए एक कुएं में गिर पड़ा। और वो कुएं में गिरा तो गिरते गिरते उसमें वृक्ष की जो है ना डाल भी उसमें झुकी हुई थी, और वो डाल उसने पकड़ ली और उसमें लटक गया कुएं में। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि नीचे उसकी नजर गई तो देखा उसमें एक मगरमच्छ पड़ा हुआ है, कि अगर ये डाल टूट गई और मैं गिरा तो ये मगरमच्छ मुझे निगल जाएगा। ऊपर क्या देखता है कि काले और सफेद रूपी 2 चूहे उसकी जड़ों को काट रहे हैं, पेड़ की पौधे की। बोला थोड़ी देर में ये जो है ना ये काट देंगे तो फिर मैं गिरूंगा और ये मगरमच्छ मुझे खाएगा। और एक विशाल जो है ना हाथी उस वृक्ष को झकझोर रहा है, ऐसे हिला रहा है, तोड़ने गिराने की कोशिश कर रहा है। अब वो इतना भयभीत हुआ, इतना परेशान हुआ कि आज अब जिंदगी नहीं है,
कुछ देर बाद ये चूहे जड़ों को काट देंगे, तब गिरेगा, हाथी ये गिरा देगा और मैं इस मगरमच्छ के मुंह में जाऊंगा। इतने में क्या होता है, थोड़ी हाथी के हिलाने से एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें कोई लकड़ी ऐसे घुस गई तो उसमें से शहद टपकने लगा और वो शहद उसके मुंह पे आगे पड़ने लगा, वो जीभ से चाटने लगा। अब वो शहद के उस स्वाद में मगरमच्छ उसको अजगर को भी भूल गया। मगरमच्छ से अजगर था, अजगर को भी भूल गया और उधर काले सफेद चूहे काट रहे हैं उसको भी भूल गया और वो शहद के उसमें लग पड़ा। तो वो धृतराष्ट्र बोला कि विदुर ये तो बड़ा भयंकर दृश्य है, वो थोड़े शहद के चक्कर में अपनी मौत को भी भूले बैठा है, थोड़ी देर में वो समाप्त हो जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगी। बोल महाराज ये दुनिया वालों की यही स्थिति है। बोला रात दिन रूपी सफेद और काले चूहे इसकी आयु को काटे जा रहे हैं, जड़ों को काटे जा रहे हैं और काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो है वो हाथी झकझोर रहा है इसकी जिंदगी को, कमजोर किए जा रहा है वृक्ष रूपी जिंदगी को, और मौत रूपी अजगर नीचे बैठा हुआ है, इसको निगलने वाला है। मौत आने वाली है, मौत हर समय साथ खड़ी हुई होती है और वो इसको खा जाएगी। पर थोड़ा सा जीवन का जो सुख है ना 33%, उसके स्वाद में इन सब भयानक चीज़ों को भूल जाता है और इसी में लगा पड़ा रहता है। इसलिए हमें थोड़ा प्रकृति की कृति की हकीकत को समझना चाहिए। जिसके अंदर रात और दिन हम लगाए पड़े हैं उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए कि ये केवल साधन है, दुख सुख और मोह देने वाली है। इसको भोगते हुए हमें काटते हुए अपने लक्ष्य की ओर इशारा रखना है, यानी ईश्वर को पाने, यानी कि आत्म कल्याण की स्थिति को पाने के लिए चलना है। मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अमृत हूँ, मरता नहीं हूँ। केवल शरीर से भगवान जोड़ देता है तो जन्म हो जाता है, शरीर से अलग कर देता है तो मृत्यु हो जाती है। शरीर की मृत्यु होती है, मेरी नहीं होती है। मैं नहीं मरता हूँ, मैं हमेशा बना रहता हूँ। और ये संसार के जो पदार्थ हैं, चाहे चेतन माता पिता पति पत्नी पुत्र पौत्र आदि हों, चाहे धन नोट मकान गाड़ी बंगले हों, ये बार बार मिलते रहते हैं, बार बार जुड़ते रहते हैं। आज यहाँ घर बस गया, कल वहाँ दूसरी जगह बस जाएगा, फिर तीसरी जगह बस जाएगा। ऐसे कितने मकान गाड़ी बंगले माता पिता बंधु बांधव छोड़ते चले आ रहे हैं हम, ये ऐसे मिलते ही रहेंगे। वास्तविक नित्य सत्य, नित्य शाश्वत सुख शांति अगर किसी के पास है तो वो ब्रह्म के पास है, ईश्वर के पास है। पूर्ण जीवात्मा भी हमें शांति नहीं, सुख नहीं दे सकते। 100% न पति सुख दे सकता है, न पत्नी देती है, न पुत्र पुत्री देती हैं 100%, उनसे भी दुख मिलते हैं। माता पिता से भी, बेटा बेटी से भी, संसार के अन्य प्राणी जितने भी हैं उनसे भी, मक्खी मच्छर सर्प बिच्छू इन सब से भी हमें दुख मिलते रहते हैं। 100% कहाँ सुख देने वाले, ये भी अल्पज्य जीव है, इनकी भी सामर्थ्य थोड़ी सी है, ये भी कमजोर पार्टी है हम जैसे ही, तो इनसे भी नहीं मिलता और प्रकृति देती ही नहीं है। तो अंतिम लक्ष्य केवल ब्रह्म ही है। ये तीन का सही सही स्वरूप दिमाग में ये बैठ जाए तो समझ लीजिए कि हम कुछ ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा वास्तव में वो लक्ष्य दुखों से मुक्ति और सुखों की प्राप्त होने वाला या हो जाएगा। आज नहीं, कल परसों या अगले जीवनों में ऐसा हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ओम शांति।